अस्सलाम वालेकुम। हम एक थ्योरम करेंगे आज रियल नंबर से रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड और एप्सिलॉन नेबरहुड से रिलेटेड एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम लेट ए एंड एप्सिलॉन आर एनी रियल नंबर्स इफ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देन ए इक्वल्स 0। ये इनइक्वालिटी अगर होल्ड करेगी तमाम के तमाम पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन हमारा 1 हो, 7 हो, 100 हो, बहुत बड़ा एप्सिलॉन हो या बहुत स्मॉल हो, 0.1 हो, 0.001 हो, कोई सा भी एप्सिलॉन हो, उसके लिए अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो फिर ए ग्रेटर दैन 0 नहीं होगा बल्कि ए इक्वल टू 0 होगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसका प्रूफ इसका बहुत सिंपल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए इक्वल्स टू 0। हम इसके ऑपोजिट लेके चलते हैं। सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी दैट ए इज ग्रेटर दैन 0, टेक एप्सिलॉन इक्वल 1/2 ए विच वुड बी श्योरली ग्रेटर दैन 0। यहाँ देखिए, अगर हमारे पास ये 0 है और कहीं पर अगर यहाँ पे ए है, हम ये सपोज करें ए ग्रेटर दैन 0, तो ए हम यहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो हमने कहा कि एप्सिलॉन हम कहाँ ले रहे हैं, ए का हाफ। ये एक हम पर्टिकुलर एप्सिलॉन चूज़ करें जिसको हम एप्सिलॉन नॉट का नाम दे रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए। तो ये एप्सिलॉन नॉट डेफिनेटली ग्रेटर दैन 0 ही होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/2 ए विच इज़ ग्रेटर दैन ए। अब देखिए क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। ए ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये तो हमें पता चला ग्रेटर दैन 0 वाला केस है। ये तो होल्ड कर रही है चीज़। क्या ये होल्ड कर रही है? ए लेस दैन एप्सिलॉन नहीं कर रही। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लेस दैन ए आ रहा है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। ये वाला पोर्शन हमने कहा था कि ये होल्ड करनी चाहिए तमाम के तमाम एप्सिलॉन के लिए। अगर तो ये तमाम के तमाम एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रही तो ये ए 0 होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सपोज कर रहे थे कि ए अगर पॉजिटिव है तो फिर हमने ये बता दिया है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। नीचे लिख दिया देन ए इज नॉट लेस दैन एप्सिलॉन नॉट विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो इसका मतलब यह है कि हमारी सपोजिशन ए ग्रेटर दैन 0 ये गलत थी। अगर ये गलत थी, ए ग्रेटर दैन 0 नहीं है, तो बाकी पॉसिबिलिटी क्या बची? ए इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड। लेट ए बी एनी रियल नंबर एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर दैन 0। एप्सिलॉन पे ऑब्वियसली जब हम ग्रेटर दैन 0 कह रहे हैं तो ये भी कोई रियल नंबर ही है। देन द सेट को पहले देख लें। इसको सिंबल क्या दी गई? वी एप्सिलॉन सबस्क्रिप्ट में लिखा है और ए, और ये किसके इक्वल है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x, set of all real number x satisfying this inequality. Absolute of x minus a is less than epsilon. Absolute of x minus a is less than epsilon is called epsilon neighborhood of a. अब ये हमारे पास सेट असल में है क्या चीज़, देखते हैं। If absolute of x minus a is less than epsilon, ये चीज़ हमने लिखी है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी x minus a is greater than minus a minus epsilon and less than epsilon। ये हम पहले कर चुके हैं। अगर हमारे पास लिखा हो एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज लेस देन ए, तो इसको हमने लिखा था एक्स ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, और इस इनइक्वालिटी में थ्रू आउट हमने ए ऐड कर दी है। ए ऐड कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड है असल में ये चीज़ है, यानी कि तमाम के तमाम एक्स जो कि ए माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हैं और ए प्लस एप्सिलॉन से लेस है, उन तमाम वैल्यूज, उन तमाम नंबर एक्स की जो कलेक्शन है वो होगी नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। इसे एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको ज़रा रियल लाइन पे पहले देख लेते हैं कि ये जो चीज़ हमने मेंशन की। सबसे पहले तो देखिए ए पॉइंट, हमारा ए पॉइंट पे नेबरहुड बन रही है, तो ए पॉइंट को हमने यहाँ ले लिया, ए पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, और फिर इसमें हमने एप्सिलॉन को ऐड किया, ए प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को ऐड करके हम यहाँ तक पहुँच गए, और एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे ए में से तो यहाँ तक आ गए। तो ये जो सारा रियल नंबर लाइन का जो पोर्शन है, ये हिस्सा, ये नेबरहुड है ए की, एप्सिलॉन नेबरहुड। एप्सिलॉन को इस नेबरहुड का रेडियस भी कहा जाता है। एग्जांपल इसके देखें, इफ़ ए इक्वल्स 1 एंड एप्सिलॉन इक्वल 2, देन इसके एप्सिलॉन नेबरहुड देखिए क्या होगी। पहले तो ए 1 है, तो रियल लाइन पे पहले 1 ले लें, और फिर इसके अंदर 2 ऐड करते हैं, एप्सिलॉन ऐड करते हैं, 1 + 2 3, तो ये आ जाएगा पॉइंट। और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ए में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 - 2 ये आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास आ जाएगी नेबरहुड 1 की नेबरहुड आ जाएगी। और इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स हमारा -1 से 3 तक है, एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 3। तो ये नेबरहुड बन गई हमारे पास। तो रियल एनालिसिस में जब भी किसी एक पॉइंट की नेबरहुड लेंगे, रियल एनालिसिस में जब भी हम किसी एक पॉइंट के ऊपर नेबरहुड लेंगे तो वो क्या होगा, रियल लाइन का एक पोर्शन आएगा, और ये ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल यानी कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अब थ्योरम देखते हैं कि नेबरहुड से रिलेटेड
if A belongs to R and if x naught belongs to this neighborhood, epsilon neighborhood of A, for all epsilon greater than 0, then A equal x naught, then A equal x naught. ये हमारे पास एक रियल लाइन है, इसके ऊपर A कहीं पे मौजूद है। इसकी अगर कोई एप्सिलॉन नेबरहुड ले रहे हैं, कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड ले रहे हैं, ये आ जाएगा हमारे पास A माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पर आ जाएगा A प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये नेबरहुड है और इसके अंदर एक्स नॉट मौजूद है, एक्स नॉट मौजूद है। एक्स नॉट अब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, और ये कंडीशन किसके लिए? हर एक एप्सिलॉन के लिए। यानी अगर ये नेबरहुड अगर हम बड़ी कर दें उसके अंदर भी है, और अगर ये नेबरहुड हम बहुत ही स्मॉल कर दें, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत ही स्मॉल ले लें, तब भी एक्स नॉट उसके अंदर होगा। जैसे कि अगर हम ये ले लें, ये हमने ले लिया A माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस एप्सिलॉन। अब ये नेबरहुड पहले से स्मॉल हो गई, इसके अंदर भी एक्स नॉट होगा। अगर ये नेबरहुड और स्मॉल करते हैं तो उसमें भी एक्स नॉट होगा, और स्मॉल करते जाए तो ये हमें नजर आ रहा है, तो ये स्मॉल होते होते इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगी नेबरहुड, उसके अंदर भी एक्स नॉट मौजूद होगा। तो इंट्यूटिवली हम कह सकते हैं कि फिर हमारा जो एक्स नॉट है ये A ही के इक्वल होगा, वो A ही के इक्वल होगा। वो प्रूव करते हैं इसको। कंसीडर एन एप्सिलॉन नेबरहुड, ये हमने ले ली, और नेबरहुड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स बार इज लेस देन एप्सिलॉन, अभी हमने देखा था। लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू वी, ये जो कंडीशन में गिवन थी कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं लेट एक्स नॉट इज इन दिस नेबरहुड। अब अगर एक्स नॉट इस नेबरहुड के अंदर है, ये यहाँ पे लेट सपोज एक्स नॉट कहीं पे है, तो फिर हम ये लिख सकते हैं एक्स नॉट माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन की जगह पे ये आ गया ना, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स नॉट माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। सॉरी इस एक्स की जगह पे एक्स नॉट आ गया। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी ये होल्ड किसके लिए कर रही है? इसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम एक्स के लिए, तमाम के तमाम। इन पर्टिकुलर ये एक्स नॉट ले लें तो उसके लिए भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, तो हमने ये लिख दिया एक्स नॉट माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन एप्सिलॉन ऑफ एक्स एब्सोल्यूट ऑफ एक्स नॉट माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये अभी हम प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे हमने ये प्रूव किया था। इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन, देन a मस्ट बी 0, a मस्ट बी 0। तो देखें वही चीज़ है, हमारे पास a की जगह पे ये लिखा हुआ है, a की जगह ये, तो ये भी तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और ये हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू है फॉर ऑल एप्सिलॉन। फॉर ऑल एप्सिलॉन तो जैसे हमने वहाँ पे लिखा था कि ये a 0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एब्सोल्यूट ऑफ एक्स नॉट माइनस ए इक्वल 0। अब ये उसी सूरत में 0 हो सकता है कि अगर एक्स नॉट माइनस ए 0 हो, और एक्स नॉट माइनस ए 0 का मतलब एक्स नॉट इक्वल्स ए। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया।